आज मास्टर प्लान पे था और मास्टर प्लान में जो भी मिनट्स प्रस्तुत किए गए हैं अभी जो कमेटी वीसी साहब की अध्यक्षता में थी उसको मोटा मोटी कुछ चीज़ें पास कर दी गई, कुछ जो बोर्ड को संदर्भित की गई थी उसमें हमने फैसला लिया है और मास्टर प्लान अब हम यहाँ से संदर्भित कर देंगे शासन को और शासन के अनुमोदन के उपरांत मास्टर प्लान हमारा फाइनल हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही हम अपने मास्टर प्लान को अनुमोदित कराने में सफल होंगे। दूसरा एक बड़ा फैसला था मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग प्राधिकरण बनवाने जा रहा है, इसका प्रपोजल एक रखा गया और उसकी डिज़ाइन भी प्राधिकरण के द्वारा तैयार कर ली गई, ज़मीन भी चिन्हित कर लिया गया है, तो वो भी आज इस बैठक में उसको अनुमोदित कर दिया गया। मोटा मोटी ये जो दो चीज़ें हैं, बाकी हमने इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं प्राधिकरण को बोर्ड के मेंबर्स के अनुमोदन से कि जो अवैध तरीके से काम हो उनको डिस्करेज किया जाए, लेकिन जो वैध तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, नक्शा पास करने को प्रोत्साहित किया जाए और लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, ऐसा डेवलपमेंट का जो खाका है वो खींचा जाए। सर, रामगंगा के किनारे के पास कोई अतिक्रमण हटाओ अभियान? देखिए, रामगंगा के किनारे पहले तो हमने एक बंधे का जो प्रपोजल था उसको भी हमने पास कर दिया, लेकिन बंधे के इर्द गिर्द, बंधे के आगे अगर कोई रहेगा तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा, वो भी हम कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट से लोगों को हटाएंगे, ऐसी जगहों से जो हमारे फ्यूचर को खतरे में डालती है उन जगहों से लोगों को हटाना पड़ेगा। सर, शहर में बहुत सारी अवैध कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर, लेकिन उसके बाद में जो मकान बनाए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई ऐसा कोई निर्णय रहा है कि नहीं? अवैध कॉलोनी के ऊपर मैंने अभी इनको निर्देशित किया है कि अवैध कॉलोनी बनाने वाले जितने भी कॉलोनाइजर्स हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए और इस पर हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि यहाँ प्राधिकरण ऐसे उपाय भी करे, ऐसी जगहें भी खोजे शीघ्र जहाँ अगर कोई किसी वजह से, जैसे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जाम से मुक्त किया जाए, अगर कहीं कोई ऐसी नौबत आती है कि वेंडर्स को कहीं से हटाने की ज़रूरत पड़े या कोई विस्थापित होता है तो उसको हम सही जगह पर उसके रोजगार को, उसके घर को स्थापित कर सके, इसके लिए जगह हो जाए। सर, मुरादाबाद का एक प्रीमंडल लाइन का पुल है और एक संबल चौराहे का एक भगवान पुल, उसमें सर स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। इसके लिए अभी निर्देशित किया गया प्राधिकरण को, जहां नगर निगम का एरिया होगा वहां नगर निगम, जहां प्राधिकरण का एरिया होगा प्राधिकरण लाइट्स लगवाएगा। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की कल 131वीं बोर्ड बैठक हुई, जिसमें मुख्य मुद्दा जो है, जो 2031 का ड्राफ्ट परियोजना थी, ड्राफ्ट महायोजना थी, उसके संबंध में विचार विमर्श और उसके ड्राफ्ट के अप्रूवल के संबंध में भी था। तो कल की बैठक में जो महायोजना हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई थी उसका अनुमोदन देकर उसको शासन को भेजा जा रहा है। सर, उसमें कुछ ये भी रहा कि मुरादाबाद में शिल्पग्राम बनेगा, साथ ही जो ऑडिटोरियम बनेगा। हाँ, उसमें हम लोगों ने वाइडर कंसल्टेशन किया, काफ़ी लंबा प्रोसेस में चला। उसमें लोगों ने जो ड्राफ्ट अपनी महायोजना पब्लिश की थी उसमें लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे। कुल 410 आपत्ति और सुझाव में प्राप्त हुए थे। उनमें सभी प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया था, उनसे साक्ष्य दिए गए और सुनवाई का अवसर देने के बाद उनके आपत्तियों का निस्तारण किया गया। आपत्तियों के निस्तारण के बाद जो हमारी प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से जो लैंड यूजेज हो सकते हैं उनको समायोजित करते हुए, बाकी हमारे जो अन्य स्टेक होल्डर्स के द्वारा जो फीडबैक दिया गया था उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस महायोजना को तैयार किया है। मुख्य रूप से इसके अगर हम बिंदु देखें तो उसमें हम लोगों ने जो हमारा विशेष आर्थिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ तक हमारे जो उद्यमी और निर्यातक बंधु हैं उन लोगों की मांग पर वहाँ तक हम लोगों ने 36 मीटर चौड़ा एक परियोजना महायोजना मार्ग प्रपोज किया है। उसके दोनों ओर 500 मीटर की गहराई में एक इंडस्ट्रियल बेल्ट का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर एक जो है 200 एकड़ का जो यहाँ के हस्तशिल्पी हैं उनके लिए शिल्पग्राम की स्थापना के लिए भी हम लोगों ने प्रोविजन किया है। इसी प्रकार से जो डेवलपमेंटल ट्रेंड को देखते हुए हमारी जो कांठ रोड है, हमारी जो दिल्ली रोड है, वहाँ पर पर्याप्त जो है व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित हो सकें